बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आज के इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम हेरा स्कूल के चेयरमैन साहब अताउर रहमान नूरी, उनके वालिद मोहतरम, स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ीन और आप तमाम सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। पहले मुकर्रिर से लेकर अभी तक इस प्रोग्राम की तमाम गरज व गायत और इसका मकसद जो है तमाम लोगों को क्लियर हो गया, समझ में आ गया है। मैं आपको ये बताऊं कि इस्म का ज़ात पे कहते हैं असर होता है। गमकदा नाम न रख हुस्न के काशाने का। अताउर रहमान नूरी ये इस्म बामुसम्मा है। रहमान की इन पर आता है और नूर तो इनके साथ लगा ही हुआ है। मैं समझता हूं कि दुनिया भर का दुखड़ा रोने से अच्छा है कि हज कमेटी में चलते हुए इस प्रोग्राम को लोग आके अटेंड कर लें। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला से किसी ने पूछा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, क्या है, तो आपने कहा था कि आपने कुरान नहीं पढ़ा। मैं कहता हूं कि अगर लोगों को यह मालूम करना हो कि करियर गाइडेंस क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या है, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे तरक्की की जा सकती है, तो मैं कहूंगा कि तुमने अताउर रहमान नूरी को नहीं पढ़ा क्या, या उनको देखा नहीं क्या? ये शख्स जो है आप जान गए होंगे, फिजिकली भी परेशान, माशी तौर से भी परेशान, शहर के मज़ाक़ात में रहने वाला ये शख्स, अगर आपको मुहावरा सुना होगा आपने कि भाई कीचड़ में ही कमल खिलता है, तो ये देखिए कमल आपके सामने बैठा है। ये शख्स इस बात की गम्माजी कर रहा है, सरापा गम्माज है कि आपको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत या दुनिया की कोई गुर्बत जो है वो रोक नहीं सकती। बहुत सख्त मनाजिल से गुजर गए, बहुत सख्त राहों से, खारदार राहों से, तकालीफ से फाका कशी करके वालिद साहब बैठे, इनके ये मेरे बात की तायद करेंगे कि कितनी मशक्कतों से ये शख्स जो है वो यहां तक आया है। तय बहर सूरत सुलगती रह गुजर करता रहा, तय बहर सूरत सुलगती रह गुजर करता रहा, रास्ता दुश्वार था लेकिन सफर करता रहा। लैसा लिल-इंसान इल्ला मा सआ। यहां पर उलमाए किराम बैठे हैं, मेरी हैसियत उनके सामने कुछ नहीं है, मैं शायद कुछ गलत भी पढ़ सकता हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जो जितनी कोशिश करता है अल्लाह ताला उसको उतना ही नवाजता है। और कुरान शरीफ के बाद जो सबसे मुस्तनद किताब मानी जाती है बुखारी शरीफ, अगर उसका पहला सबक, उसकी पहली हदीस अगर खोल के देखी जाए तो सबसे पहले ही लिखा हुआ है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात। सारा दारोमदार पहले इसीलिए लाया गया कि भैया पहले ये क्लियर कर लो, तुम जो करने जा रहे हो सारा दारोमदार नियत पे है। दुनियावी काम हो, दीनी काम हो, असरी हो, मजहबी हो, जो भी हो। इसीलिए बुखारी खोलते ही पहले हदीस आती है कि ये ज़हन में बिठा लो कि तुम जो करने जा रहे हो उसका सारा दारोमदार नियत पे है। नियत में खुलूस है तो उसकी मदद आनी ही आनी है। वरना आप देखिए इस शहर में बरसों से करियर गाइडेंस के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, यूपीएससी, एमपीएससी वगैरह वगैरह के बेशुमार प्रोग्राम होते रहे और हो रहे हैं। लोग अपनी बिसात भर कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कौम जो है किसी तरीके से जागे, लेकिन मैं समझता हूं कि अब मैं अताउर रहमान नूरी साहब से कहना चाहूंगा कि एक दौर था हमारे ऊपर, पेदरम सुल्तान बूथ की जो रट थी, जो दिमाग में खन्नास था, वो बहुत दिन तक तो हमको उठने नहीं दिया, इसी बात में कि हमारे बाप दादा बादशाह थे। खुदा खुदा करके वो जहन जो है, वो जहन से निकली वो बात
लेकिन दूसरी बात जो उन्होंने कही वो अभी जारी है कि ये सब तो हमारा है, अलजेब्रा हमारा है, ज्योमेट्री हमारी है, ये ऑपरेशन हमारे हैं, दुनिया भर की बातें हमारी है। अभी ये चीज जो है वो जहन से निकली नहीं है, और मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया कि इसको भी जहन से निकाल देना चाहिए। बिल्कुल आज की पहली फुर्सत निकाल देना चाहिए। ये ठीक है, वो लोग जो करके गए हैं उसको मशाले राह बनाते हुए हम उस राह पर चलकर एक नई तारीख मुरतब करें। मैं ऐसी गुजारिश आप लोगों से जरूर करूंगा। ये जो YouTube चैनल पे इन्होंने जो सिलसिला शुरू किया है और शुरू करने जा रहे हैं और शुरू कर दिया, मैं समझता हूं बहुत सारे उनके लेक्चर्स और सारी बातें जो है वो YouTube चैनल पर आ गई हैं। आज मुझको एक बात 15-20 साल पहले की याद आ रही है। एक स्कूल में एक प्रोग्राम था और उस वक्त तो टीवी जो है वो बड़े जोर शोर से घरों में लाया जा रहा था। उस प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल का कंबाइंड प्रोग्राम था। तो एक प्राइमरी की मुअल्लिमा, उस वक्त तक एक बहुत बड़े जय्यद आलिम उस प्रोग्राम में मौजूद थे। तो प्राइमरी की मुअल्लिमा ने एक सवाल किया था कि हजरत मैं ये सवाल करना चाहती हूं कि जो टीवी से बच्चों को बहुत लगाव है और उसकी वजह से डिसिप्लिन और ये वगैरह वगैरह हमको क्रिएट करने में बहुत दुश्वारी होती है, इसका क्या हल है? तो सभी मुंतजिर थे कि मौलाना और आलिम साहब कोई बहुत अच्छा सलूशन बताएंगे और अभी टीवी के खिलाफ जो है कम से कम 10 मिनट वो तकरीर करेंगे। सब इसी उसमें थे। मौलाना खड़े हुए और उनका पहला जुमला ये था कि मैं इस आले के मूजिद को हदिया तबरीक पेश करता हूं। सब तो एक्सपेक्टेड जो आंसर था उससे हट के ये बात थी, तो सब बड़े यार मौलाना ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं इसके मूजिद को मुबारकबाद देता हूं। और मुबारकबाद इसलिए देता हूं कि ये जो आला है, अगर आला टीवी एक आला है, अगर ये खराब होता तो हरम शरीफ में लगा होता। ये तो इसका जो इस्तेमाल है ये इसको अच्छा और खराब बना देता है। तो जैसे कि अभी कहा गया था कि उसको अगर उसका सही इस्तेमाल हो, लेकिन अभी ज्यादातर हमारी जो नस्लें हैं वो उसका जो गलत इस्तेमाल है उसकी तरफ ज्यादा राग़िब है। तो इसमें जहां पर हम सबों का पार्टिसिपेशन है वहां वालिदैन को खास तौर से इस बात की तरफ ध्यान देना होगा कि बच्चा अगर उसको तो आपने ये मोबाइल दिला दिया है तो मोबाइल दिलाने के बाद वो उसका इस्तेमाल क्या कर रहा है, इसकी तरफ भी ध्यान देना हमको बहुत जरूरी है। वरना जैसे बोलते हैं ना कि भाई कोई नेक काम में खर्च करो तो वो सदका जारिया होता है, अगर ये आपने दिला दिया और गलत काम में जा रहा है तो क्या होगा वो आप समझिए। तो पेरेंट्स को भी इसकी जानिब जो है वो तवज्जो देने की जो है वो बहुत जरूरत है। एक बात मैं ये जरूर कहूंगा कि अताउर रहमान नूरी और उनके रुफकाए कार से अगर फैज नहीं उठाया जा सका तो मैं समझता हूं कि शायद फिर कोई और नहीं जगा सकेगा आपको। हम लोग मैं समझता हूं कहीं ऐसे तो नहीं हो गए कि जागना ही नहीं चाहते। एक शख्स अगर सोया हुआ है ना तो उसको आप जगाएंगे तो जाग जाएगा, थोड़ी देर के बाद जागेगा। लेकिन अगर एक शख्स उठना ही नहीं चाहता है, आंख बंद करके पड़ा है, तो आप उसको कयामत तक नहीं उठा सकते। और कमोबेश हमारी जो कौम है उसका यही हाल तकरीबन हो रहा है कि वो जागना नहीं चाहती है। ये ऐसे लोग हैं जो कि अमलन करके दिखा रहे हैं और इनकी जो नीयत है वो बहुत मुखलिस है, बहुत खुलूस से ये कर रहे हैं। मैं इनकी अजमत को इसलिए सलाम करता हूं तो मैं बताता हूं आपको कि मेरे स्टूडेंट जैसे हैं हालांकि वो, लेकिन हर जुमेरात को कौन सा आलिम किस मस्जिद में तकरीर करेगा ये शामनामा में शाया हो जाता है। मैं जुमा की नमाज खास तौर से वो दोस्त मोहम्मद हाजी की मस्जिद में पढ़ता हूं, और जिस दिन मुझको लगता है कि दोस्त मोहम्मद हाजी की मस्जिद में अताउर रहमान नूरी के बयान है तो मैं सारे मामला जल्दी जल्दी निपटा के पहले वहां पहुंचने की कोशिश करता हूं। एक अजीब तासुर है इस शख्स की जबान में, क्योंकि खुलूस है, दिल से एक जज्बा है कि भाई कुछ करना है, और अंदाज बयान और मालूमात और इतना अच्छे अंदाज से होता है कि सामने वाला अगर कुछ हासिल करना चाहे तो वहां से वो हासिल करके ही उठता है। तो मैं एक मतलब उनको मुबारकबाद देते हुए एक तजवीज़ ये पेश करना चाहूंगा, वो कि यहाँ पर हेडमास्टर्स या असातिज़ा की तादाद नहीं के बराबर है, इससे कोई मायूसी की बात नहीं है, या ऐसा होता है।
अगर कोई एओ का, एजुकेशन ऑफिसर का कोई सर्कुलर अगर होता तो यहाँ बैठने की जगह नहीं रहती। अगर ये रहता कि वो एजुकेशन ऑफिसर आ रहे हैं तो शायद कुर्सियां और मंगवानी पड़ती। ये तो खैर एक अलमिया है हमारा। लेकिन मैं एक तजवीज़ ये रखना चाहूँगा, आप अपने यूट्यूब चैनल से चाहे इसको इस बात को शुरू करें कि हर स्कूल, यहाँ पर 34, 36 हाई स्कूल हैं। हर स्कूल की मैनेजमेंट, हर स्कूल के असातिज़ा या हेडमास्टर इस बात की कोशिश करें कि उनकी स्कूल से कम ऐसे 10 बच्चे जो आपको लगता है कि बहुत टैलेंटेड हैं, जो आपको लगता है कि ये कॉम्पीट कर सकते हैं, ऐसे 10 बच्चों का नाम जो है वो यहाँ पर इरसाल करें। अगर 10-10 बच्चे आते हैं 34 स्कूल से तो 340 बच्चे हो जाते हैं। और ये हज कमेटी जो है, हमारे आसिफ साहब और हारून आशिक अली साहब ऐसे प्रोग्रामों के लिए पेश रहते हैं। आप जब भी बोलेंगे ऐसा प्रोग्राम है, वो आपको फौरन मुहैया कर देते हैं। तो अगर 10-10 बच्चे हर स्कूल से टैलेंटेड बच्चे आए और यहाँ पर आकर वो रहनुमाई हासिल करें और इनके यूट्यूब चैनल जो नूरी चैनल है उससे इस्तेफादा करें, तो मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जबकि मालेगांव से लेकर हिंदुस्तान की तकदीर न बदल सके। क्योंकि सर सैयद की तहरीक में शामिल होने के लिए बहुत लंबी चौड़ी तहरीक चलाने की जरूरत नहीं है। आप एक बच्चे को सिखा दीजिए, आप सर सैयद की तहरीक में शामिल हो गए। चिराग से चिराग जलता है। तो ये अगर कोशिश होती है तो मैं समझता हूं कि हम लोग यहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं। और आज के सिस्टम में आना बहुत जरूरी है। ये देखिए 4 जजेस ने महसूस किया आज आगे वो खड़े हो गए आज। तो सिस्टम में आप तक जब तक नहीं आएंगे, सिर्फ डॉक्टर सिर्फ इंजीनियर वगैरह बनते ठीक है, वो भी एक जरूरत है समाज की, लेकिन उसमें आपका फायदा ज्यादा होता है, कौम का कम होता है। लेकिन अगर आप यूपीएससी एमपीएससी वगैरह में आते हैं, अगर आप वकील, आज वकील की कितनी शिद्दत से जरूरत है। मेरे साहब ने कहा कि मैं वकीला से मशवरा कर रहा हूं, तो आपको कानूनी दाव पेश मालूम होना चाहिए। आपके घर में 4 बच्चे अगर हैं तो एक बच्चे को लाओ की तरफ भेजिए। आप उसको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, और अगर एक गलत सिस्टम आया है तो उसका तदारुक कैसे किया जा सकता है। तो ये जो वो दौर चला गया कि वकील लोग बहुत झूठे रहते हैं, ऐसा वैसा, वो चला गया दौर। अब आज बहुत जरूरत है हमको, आज जरूरत है कि हम वकीला पैदा करें, एक्सपर्ट्स पैदा करें, ताकि वो सही समत में रहनुमाई करें। मैं असल में मुख्तार अदील कुछ ज्यादा बोल गया मैं। ये जो मुझको बड़ा फख्र होता है, ये मुख्तार अदील भी मेरे स्टूडेंट है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत कम उम्र में आप हैं, ये हैं, ये लोग जैसे हैं, तो हमको जब सुनते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये भी लगता है कि वो हमारे बात अंधेरा नहीं उजाला है, लोग जो है वो कर रहे हैं इस बात को। और आखिर में मैं यही चाहूँगा कि हम अपने अपने तौर से अपनी अपनी फील्ड में काम करें, क्योंकि निगाह शौक अगर मुयसर नहीं तुझको, तेरा वजूद है कल्ब नज़र की रुसवाई। मैं हर प्रोग्राम में मुख्तार को भी मालूम है और यहाँ बहुत से लोगों को मालूम है, असल में वो 4 मिसरे ना बहुत जल्दी हर जगह वो सूट करते हैं। इसलिए मैं आज भी यही कहूँगा कि एहसास कमतरी से निकलिए, और ऐसे ऐसे अताउर रहमान नूरी अगर 2-4 और पैदा हो गए तो आप समझिए कि आपके मालेगांव को कम से कम कोई पीछे नहीं कर सकता। तो आप कोशिश कीजिए कि इनके साथ कदम से कदम मिलाकर कुछ बच्चे और आगे बढ़े, तो हम कुछ बात बनेगी। हम कुछ कम नहीं है, हम असल में थोड़ा सा लेजी हो गए, थोड़ा सुस्त हो गए, वरना तारीख तो हमारे लिए हम कायदाना रोल अदा करने आए थे, मगर सबसे बड़ा मसला हमारा ही है। तो ये बात आखिर में यही कहूँगा कि भला गमों से कहाँ हार जाने वाले थे, भला गमों से कहाँ हार जाने वाले थे, हम आंसुओं की तरह मुस्कुराने वाले थे, और हम ही ने कर दिया ऐलान गुमराही, वरना हमारे पीछे बहुत लोग आने वाले थे। खुदा हाफिज़। लफ्ज़ों के हर सबक को नज़ाकत से खोल रहे थे जनाब मोहम्मद रज़ा साहब, बहुत संजीदा और मतीन लहजे में बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने जितने अल्फाज यहाँ बोले जुमलों की शक्ल में, अगर उसको वाकई में ज़ब्त तहरीर में लाने के बाद संजीदगी से पढ़ा जाए तो लफ्ज़ों का जहामानी सामने आएगा।